सुप्रभात, गुड मॉर्निंग, हेलो एवरीवन। आज की ताज़ा खबर के इस एपिसोड में मैं श्रुति खोपड़े आप सबका स्वागत करती हूँ। तो चलिए फिर शुरू करते हैं ग्लोबल इकोनॉमी के न्यूज़ के साथ। तो जैसे कि आप सब लोगों ने सुना ही होगा, यूएस एंड जापान का ट्रेड डील यहाँ पे साइन हो चुका है, जिसमें रेसिप्रोकल टैरिफ जो है वो 15% पे यहाँ पे अभी किए गए हैं, विच वॉज अर्लियर 25%, जिसमें ऑटो एक्सपोर्ट भी इंक्लूडेड है। And Mr. Trump has claimed that Japan would invest almost $550 billion in US, mainly जिसमें अमेरिका will receive 90% net profit of that business. एंड ये डील में जो जापान मार्केट का जो एक्सपोर्ट होता है फॉर यूएस कार्स, ट्रक, राइस एंड एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स, ये सब के लिए जापान मार्केट को एक्सेस रहेगा। एंड जो ओवरऑल ऑटो जो ओईएम्स है, जापानीज ऑटो ओईएम्स है, उनको बहुत बड़ा ये एक रिलीफ यहाँ पे दे दिया गया है विद दिस डील, जिसकी वजह से ओवरऑल अगर जापान का मार्केट भी देखेंगे, निकी 225 जो उनका इंडेक्स है उसमें भी काफी अच्छी खासी रैली आई थी। प्लस मोस्ट ऑफ द इंडियन स्टॉक्स भी अगर हम देखेंगे तो वो भी पॉजिटिव नोट पे ही यहाँ पे क्लोज हुए हैं, अगर कल की मैं बात करूँ तो। एंड अगर ओवरऑल ऑटो एक्सपोर्ट्स का शेयर देखेंगे तो 28.3% ऑफ जापान टोटल एक्सपोर्ट ऑटो एक्सपोर्ट है, जो अगर इफ वी सी 2024 का नंबर, दो मई में दिस नंबर हैज सिग्निफिकेंटली डिक्लाइंड बाय 24.7% एंड जून में फर्दर 26.7% ये गिरा था। सो विथ दिस रिलीफ विच इज गेटिंग देयर ड्यू टू द डील, आगे जाके नंबर्स इंप्रूव होने के चांसेस है। दो और एक मिस्टर ट्रम्प इन्होंने हिंट भी दिया है कि देयर विल बी अ डील अराउंड लिक्विफाइड नेचुरल गैस विथ यूरोप। तो वी हैव टू सी अभी और कौन सी नई नई डील्स आती है। Then another news is again from the deal thing. So US and China are again getting together to discuss tariff का deadline का extension. So हम सबको पता है कि 1 अगस्त तक ओवरऑल ये जो टैरिफ्स का पॉज है वो लगा है। दो जैसे डेडलाइन अभी नियर, इट्स कमिंग नियर, सो यूएस एंड चाइनीज ऑफिशियल सीए नेक्स्ट वीक मंडे और ट्यूसडे को यहाँ पे एक साथ आने वाले हैं। दे विल मीट टू डिस्कस फर्दर डेडलाइन ऑफ दिस 90 डे का जो ट्रेड डील डेडलाइन था। ऐसा दिस कमेंट्री हैज बीन गिवन बाय यूएस ट्रेजरी, जो है उन्होंने ये कमेंट्री दी है। दो अगर ये डील का एक्सटेंशन नहीं हुआ तो अर्लियर जो टैरिफ्स दोनों कंट्रीज ने बोले थे 145% यूएस की तरफ से और 125% चाइना की तरफ से, दे विल बी बैक। सो इफ दोनों कंट्रीज वापस अगेन अग्रीमेंट या फिर टॉक करने के लिए, यहाँ पे डिस्कशंस करने के लिए कमिंग टुगेदर, सो इट इज पॉजिटिव साइन एट द ग्लोबल इकोनॉमी लेवल। दोस्त डिस्कशंस आर स्टिल गोइंग ऑन, कुछ कमेंट्री अभी तक उस पर नहीं आई है। Also, Mr. Trump has also announced 19% का tariff rate for Philippines and no reciprocal tariff US के लिए जो exports रहेंगे उसके लिए। एंड इंडोनेशिया का भी डील यहाँ पे कंफर्म हुआ है एट सेम रेट, दैट इज 19%, जो अर्लियर 32% था, उससे ये काफी लोअर साइड पे है। तो इंडोनेशिया यहाँ पे मोस्ट ऑफ द बैरियर फॉर द यूएस गुड्स एंड नॉन डायरेक्ट गुड्स के लिए रिमूव करने वाला है इन दिस डील। अभी आते हैं इंडियन इकोनॉमी की न्यूज की तरफ। तो जैसे हम सबको पता है कि मिस्टर मोदी जो है वो भी यूके साइड ही गए हैं टू साइन एफटीए, जो फ्री ट्रेड अग्रीमेंट था, वो आज एक्सपेक्टेड है 24 जुलाई को साइन होगा। सो प्रपोज्ड ये ओवरऑल एफटीए इंडियन मार्केट्स के लिए काफी अच्छा खासा यहाँ पे सपोर्टिव रहने वाला है, क्योंकि दिस अग्रीमेंट मेनली फोकस ऑन लेबर इंटेंसिव जो है सेक्टर्स लाइक टेक्सटाइल, लेदर, फार्मा, इंजीनियरिंग गुड्स के लिए। तो उसकी वजह से ओवरऑल बाय 2030 ये जो बायलैटरल ट्रेड डील है उसका वैल्यू, इट विल बी वैल्यू अराउंड $60 billion। सो अकॉर्डिंग टू सम रिपोर्ट्स दिस एफटीए विल बूस्ट जॉब क्रिएशन इंडिया में एंड पर्टिकुलरली ये लेबर इंटेंसिव सेक्टर में, क्योंकि उस पे ये फोकस डील है। सो इट विल बी अ गुड न्यूज फॉर द इंडिया, जो अभी आज ये डील साइन होने वाला है। नेक्स्ट एक इंटरेस्टिंग न्यूज है, आरबीआई ने अभी अपने रिसेंट बुलेटिन में ये रिलीज किया है कि इंडिया का इकोनॉमी कैसे स्टेबल रहा है अमिड दिस ऑल टैरिफ रिलेटेड अनसर्टेनिटीज। तो आरबीआई ने उनका जो जुलाई का बुलेटिन है उसमें कहा है कि इंडिया इकोनॉमी हैज रिमेन्ड रेजिलियंट इन जून एंड जुलाई 2025, दो देयर आर सम जियोपॉलिटिकल टेंशंस, टैरिफ की अनसर्टेनिटीज भी थी, क्योंकि थोड़े बहुत यहाँ पे कोल्ड वॉर्स भी चल रहे थे, राइट। सो
उसकी वजह से जो इम्पैक्ट है इकोनॉमी पे वो एज सच जो एक्सपेक्टेड था इतना आया नहीं है। दो जो खरीफ सीजन भी है वो भी अच्छा खासा यहाँ पे इम्प्रूव हुआ है बिकॉज ऑफ गुड रेनफॉल्स। सर्विस सेक्टर ने भी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम मेंटेन किया है। इंडस्ट्रियल एक्टिविटी जो है, अगर हम नंबर्स भी देखेंगे मैन्युफैक्चरिंग का पीएमआई इंडेक्स वगैरह, इट हैज रिमेन्ड एज अ मॉडेस्ट ग्रोथ। ऑल्सो सीपीआई इन्फ्लेशन जो है वो बिलो 4% है, जो आरबीआई का टारगेटेड इन्फ्लेशन रेट है उससे कम है। तो विच शोज दैट फूड इन्फ्लेशन इज ऑल्सो अंडर कंट्रोल। सिस्टम लिक्विडिटी हैज रिमेन्ड सरप्लस, क्योंकि मोस्टली अभी जो रेट कट्स वगैरह हुए हैं उसके ही चलते यहाँ पे फास्टर ट्रांसमिशन ऑफ जो रेट कट है वो एट द हैंड्स ऑफ कस्टमर दिख रहा है। प्लस एक्सटर्नल सेक्टर स्टेबिलिटी भी है, क्योंकि फॉरेक्स रिजर्व से भी अच्छा खासा यहाँ पे एक सपोर्ट है। एंड दो एट ग्लोबल लेवल 10% से यहाँ पे क्रूड ऑयल की प्राइसेस इंक्रीज हुई थी, बट अगर हम वैसे देखा जाए तो इंडिया का इन्फ्लेशन ओनली 20 बेसिस पॉइंट से ही बढ़ा था। तो विच शोज दैट मेजरली जो प्राइस फ्लक्चुएशंस वगैरह है वो सारे इकोनॉमी में एब्सॉर्ब हो गए हैं, विच इज अ गुड पॉइंट। सो आरबीआई हैज नोटेड दैट वी हैव ट्रांजिशनिंग टू अल्टरनेट फ्यूल्स, प्लस डोमेस्टिक फ्यूल प्राइस का वोलेटिलिटी भी हुए वो अच्छे से इकोनॉमी ने मैनेज किया है, विच इज गुड थिंग। क्योंकि इंडिया इज मेजरली डोमेस्टिक कंजम्पशन पे ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन है अपनी। इंडिया की पॉपुलेशन इज वेरी मच हाई एंड डोमेस्टिक कंजम्पशन अच्छा होने की वजह से जो अभी ग्लोबल अनसर्टेनिटी चल रही है उनका इतना एज सच इम्पैक्ट इंडिया पे आया नहीं है, ऐसा ही आरबीआई ने यहाँ पे कंक्लूजन दिया है। नेक्स्ट अभी आते हैं स्टॉक स्पेसिफिक न्यूज पे। तो Q1 FY26 के जो रिजल्ट सीजन अर्निंग सीजन चल रहा है उससे ही चालू करेंगे। एसआरएफ का यहाँ पे नंबर्स पोस्ट हुए हैं। ओवरऑल रेवेन्यू जो है 10.3% ऑन वाई बेसिस अप है, जो एस्टिमेट से थोड़ा सा बिलो है। एबिटडा 37.8% से ऑन वाई बेसिस इंक्रीज हुआ है, विच इज मीटिंग एस्टिमेट। दो मार्जिन हैज एक्सपैंडेड बाय 430 बेसिस पॉइंट ऑन वाई बेसिस टू 21.7%। नेट प्रॉफिट भी 71.5% से जंप हुआ है, मेनली बिकॉज फिनांस कॉस्ट में रिडक्शन है, प्लस कुछ फॉरेन एक्सचेंज के गेन्स इनको हुए हैं। केमिकल बिजनेस का रेवेन्यू जो है ओवरऑल कंपनी का 24% से ऑन वाई बेसिस बढ़ा है। जो स्पेशलिटी केमिकल है उसमें कंपनी की तरफ से कमेंट्री है कि जो डिमांड है फॉर एग्रो इंटरमीडिएट्स इट इज कंटिन्यूड। ऑल्सो बोर्ड हैज अप्रूव्ड 250 करोड़ का इन्वेस्टमेंट फॉर एग्रोकेमिकल प्लांट, जो अभी दहेज जो है गुजरात में वहां पे इनका ओपन होने वाला है। एंड बोर्ड हैज ऑल्सो अप्रूव 490 करोड़ का BOPP फिल्म फैसिलिटी इन इंदौर, विच विल बी कंप्लीटेड इन नेक्स्ट 24 मंथ्स। दो जो कंपनी के CMD है मिस्टर आशीष भरतराम, इन्होंने एक कॉशियस ऑप्टिमिस्टिक लुक यहाँ पे बताया है फॉर द नेक्स्ट कमिंग क्वार्टर्स, मेजरली ड्यू टू वीक समर एंड जो ग्लोबल अनसर्टेनिटी थे उसके ही वजह से। नेक्स्ट इन्फोसिस ने यहाँ पे अपने क्वार्टरली नंबर्स दिए हैं। जो प्रॉफिट है वो 8.7% ऑन वाई बेसिस अप है, विच इज ऑल्सो बीटिंग एस्टिमेट। एंड कंपनी ने जो अपना गाइडेंस है वो भी यहाँ पे रिवाइज किया है टू 1 to 3% CC टर्म्स रेवेन्यू ग्रोथ फॉर FY26, जो अर्लियर 0 to 3% ग्रोथ थी। एंड दो उनका जो ऑपरेटिंग मार्जिन का गाइडेंस है वो 20 to 22% पे ही रिमेन है, जो पहले भी इतना ही गाइडेंस था। ओवरऑल अगर मैं रेवेन्यू टर्म्स में बात करूँ तो 7.5% की ग्रोथ कंपनी ने रिपोर्ट किए हैं इन INR टर्म्स, विच हैज बिटन द एस्टिमेट। मेनली इनके लार्ज डील्स जो है वो $3.8 बिलियन कंपनी ने विन किए हैं इन Q1, जिसमें से ऑलमोस्ट 55% जो है वो नेट न्यू कॉन्ट्रैक्ट्स है, मतलब नए कस्टमर्स की तरफ से ही है। इनके जो CEO है मिस्टर पारेख, उन्होंने यही हाईलाइट किया है कि AI की वजह से यहाँ पे डील विंस हो रही है, बट क्लाइंट कंसोलिडेशन भी हो रहा है फॉर एग्जिस्टिंग क्लाइंट्स। अगर सेगमेंट वाइज देखेंगे तो मैन्युफैक्चरिंग इनका सेगमेंट हैज ग्रीवन बेटर देन द अदर सेगमेंट्स, 14.8% ऑन वाई बेसिस CC टर्म्स में ये ग्रोथ है, विच इज फॉलोड बाय जो एनर्जी वाला सेगमेंट है, इट इज ग्रू बाय 7.2% एंड फाइनेंशियल सर्विसेज का बाय 6.3%। अगर जोग्राफी लेवल पे हम देखेंगे तो यूरोप हैज टेकन अ लीड इन दिस केस, 16.2% का ग्रोथ है इन CC टर्म्स एज कम्पेयर टू दैट अमेरिका कंपनी के लिए फ्लैटिश ही यहाँ पे ओवरऑल एज सच रहा है।
नेक्स्ट आईटी कंपनी इसके बहुत सारे रिजल्ट्स थे। तो नेक्स्ट इज अ मिड कैप आईटी स्टॉक परसिस्टेंट सिस्टम्स अगेन हैज रिपोर्टेड अ स्ट्रॉन्ग ग्रोथ नंबर इन Q1 FY26। जो रेवेन्यू है वो 18.8% से यहाँ पे बढ़ा है ऑन डॉलर टर्म्स ऑन YY बेसिस। इवन अगर हम रूपी टर्म्स में देखेंगे तो वो 22% का अप्रॉक्स ग्रोथ है। इबिट जो है वो 35% से ग्रो हुआ है। पैट ऑल्सो ग्रो बाय 38.7%। ओवरऑल मार्जिन लेवल पे इबिट मार्जिन में यहाँ पे ऑलमोस्ट 15.5% का रिपोर्ट किया है कंपनी ने इन दिस क्वार्टर, जो पहले पिछले क्वार्टर में 14% का था। तो वहां पे भी 150 बेसिस पॉइंट का एक्सपेंशन है। जो टीटीएम टीसीवी डील्स मतलब जो कॉन्ट्रैक्ट्स है वो भी कंपनी के यहाँ पे थोड़े से स्लगिश रहे हैं, क्योंकि Q1 वैसे भी सीजनली वीक रहता है ओवरऑल आईटी कंपनीज के लिए। तो 520.8 मिलियन यहाँ पे इनके टीसीवी डील्स रहे एज कम्पेयर टू दैट लास्ट ईयर Q1 FY25 में वो 529 मिलियन था। तो ये डील्स में थोड़ा सा रिडक्शन है। ऑल्सो अगर मैं सेगमेंट वाइज यहाँ पे बात करूँ तो मेनली रेवेन्यू ग्रोथ की जो ड्राइविंग फैक्टर है वो BFSI सेगमेंट है, वो जो 30.7% ऑन YY बेसिस इंक्रीज हुआ है। दो हेल्थ केयर सेगमेंट जो है वो 12.4% से ही इंक्रीज हुआ है। लास्ट क्वार्टर तक 3-4 क्वार्टर्स के लिए कंपनी का हेल्थ केयर सेगमेंट वॉज ग्रोइंग बाय 25 to 30%। तो यहाँ पे ग्रोथ थोड़ी सी स्लोअर हुई है फॉर दिस सेगमेंट। बट टेक सेगमेंट जो है वो 14.1% से बढ़ा है। दिस इज मेनली ये तीनों सेगमेंट जो है ऑलमोस्ट इक्वल लेवल पे कंट्रीब्यूट करते हैं रेवेन्यू के मिक्स में। एंड नेक्स्ट इज रिजल्ट ऑफ कोफोर्ज। कोफोर्ज हैज पोस्टेड ऑल्सो रोबस्ट नंबर। ओवरऑल जो रेवेन्यू है वो अप है 56.5% इन INR टर्म्स इफ वी सी ऑन YY बेसिस। अगर QOQ नंबर्स देखेंगे तो 8.2% से रेवेन्यू ग्रोथ हुई है। मार्जिन भी 17.5% EBITDA लेवल पे रिपोर्ट किए हैं, जो 61 बेसिस पॉइंट का यहाँ पे इंक्रीज है ऑन QOQ बेसिस। पैट में भी यहाँ पे 138.4% का ग्रोथ है, ऑलमोस्ट 1.3x बोल सकते हैं कि पैट हुआ है। दो सिग्निटी का इन्होंने जो एक्विजिशन किया था उसके चलते मार्केट को एक्सपेक्टेड था कि पैट ग्रोथ डबल होगा, सो इट इज लोअर देन एक्सपेक्टेशन। ओवरऑल ऑर्डर इंटेक जो है वो $507 मिलियन रहा है इन दिस क्वार्टर। 5 बड़ी लार्ज डील्स कंपनी ने यहाँ पे विन की है। जो नेक्स्ट 12 मंथ का एग्जीक्यूटेबल ऑर्डर बुक है वो 1.55 बिलियन है, जो ऑलमोस्ट 47% ऑन YY बेसिस यहाँ पे ग्रू हुआ है। ओवरऑल ग्लोबल हेड काउंट भी कंपनी का इंक्रीज ही हुआ है, मेनली ड्यू टू सिग्निटी का जो एक्विजिशन है। सो मेनली अगर यही ट्रेंड दिख रहा है कि जो मिड कैप आईटी स्टॉक्स है उनमें अच्छा खासा यहाँ पे ग्रोथ भी है, मेजरली ड्रिवन बाय AI। एंड दो एज कम्पेयर टू दैट लार्ज कैप आईटी स्टॉक्स में यहाँ पे थोड़ा सा मॉडरेट लेवल पे ग्रोथ नंबर्स रिपोर्ट हो रहे हैं, ऐसा कह सकते हैं। दो जो एस्टिमेटेड था उससे तो काफी अच्छे ही नंबर्स दोनों लार्ज कैप मिड कैप आईटी में रिपोर्ट हो रहे हैं। अगर आपको इस पे थोड़ा सा एक डिटेल एनालिसिस भी चाहिए कि हाउ दीज कंपनीज कोफोर्ज और परसिस्टेंट इज एक्टिंग डिफरेंटली एज कम्पेयर टू TCS इन्फोसिस, तो मुझे कमेंट में आप जरूर बताइएगा। आई विल मेक इट सम डिटेल एनालिसिस ऑन दैट। नेक्स्ट इज बजाज हाउसिंग फाइनेंस का रिजल्ट। सो कंपनी का जो प्रॉफिट है वो 12.1% से इंक्रीज हुआ है। AUM 24% इंक्रीज है ऑन YY बेसिस। अगर हम निम्स की बात करें, नेट इंटरेस्ट मार्जिन वो भी इंप्रूव हुआ है टू 4% एज कम्पेयर टू 3.9% जो पिछले साल था। ग्रॉस NPA 0.3% पे रिपोर्ट किए हैं, जो 0.28% था पिछले साल। एंड ओवरऑल AUM जैसे मैंने कहा 24% से यहाँ पे इंक्रीज है टू 1.2 लाख करोड़ रुपीज। AUM ग्रोथ इज मेजरली ड्यू टू रियल इस्टेट मार्केट का जो मॉडरेशन हुआ है एंड जो कंपिटेटिव प्राइसिंग लेड यहाँ पे एट्रिशन उसकी ही वजह से है। दो ROA जो है रिटर्न ऑन असेट्स वो स्टेबल रहा है 2.3% ऑन YY बेसिस। ROA कंपनी ने गाइडेंस दिया है कि ROA जो है वो 2 to 2.2% पे ही रहेगा फॉर FY26। नेक्स्ट इज टाटा कंज्यूमर ने भी अपना रिजल्ट यहाँ पे पोस्ट किया है। सो कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो रिपोर्ट किया है एट 334 करोड़, विच इज अप बाय 15% ऑन YY बेसिस, मेनली ड्यू टू स्ट्रॉन्ग ग्रोथ इन ब्रांडेड टी एंड सॉल्ट डिस्पाइट मार्जिन प्रेशर रहा है दोनों सेगमेंट में। ओवरऑल रेवेन्यू 10% से बढ़ा है ऑन YY बेसिस। दो ब्रांडेड टी का रेवेन्यू 12% से यहाँ पे ग्रू हुआ है, बट उसका जो मार्जिन है वो 10 परसेंटेज पॉइंट्स में यहाँ पे गिरा है, मेनली बिकॉज 70% जो कॉस्ट इन्फ्लेशन है वो कंपनी ने पास ऑन नहीं किया है कंज्यूमर्स को। तो वो कंपनी ने अपने
उन्होंने खुद पे बेयर किया है, बिकॉज ऑफ विच द मार्जिन हैज फिलन। दो मैनेजमेंट एक्सपेक्ट की मार्जिन नॉर्मलाइज होंगे टू 34 to 37% की रेंज बाय Q3, विथ Q2 एक्टिंग एज अ ट्रांजिशन फेज। एंड अगर नॉन ब्रांडेड कॉफी बिजनेस की यहाँ पे बात करेंगे तो उसके भी मार्जिन शार्पली ड्रॉप हुए टू 12%, जो लास्ट क्वार्टर 22% थे, ड्यू टू हेवी इन्वेंट्री लॉसेस, क्योंकि प्रेशर है ग्लोबल प्राइसेस पे भी। प्लस मैनेजमेंट इंडिकेटेड दैट एक और पेनफुल क्वार्टर रह सकता है फॉर दिस सेगमेंट। दो इंटरनेशनल बिजनेस जो है कंपनी का वो ग्रू हुआ है बाय 9%, विथ यूएस कॉफी पोस्टिंग 20% ग्रोथ। नो सिग्निफिकेंट रिस्क एट सच फ्रॉम यूएस रिलेटेड जो टैरिफ्स रिलेटेड इश्यूज है उससे। सो बिकॉज ऑफ दे, बट as already suggested, there will be a pressure on branded tea for this quarter, for the Q2 at least. India business जो है वो उसमें दो कंपनी इज एक्सपेक्टिंग डबल डिजिट ग्रोथ, revenue double digit revenue growth, which is led by the core tea and salt segment. Next is news of Natco Pharma. Natco Pharma eyes a majority stake in South Africa Adcock Holdings जो है कंपनी, उसमें जो जिसके बाद ही एडकॉक होल्डिंग्स का जो शेयर है उसमें ऑलमोस्ट 10% का यहाँ पे एक जंप भी आया था। कुछ इनके एडवांस स्टॉक चल रहे हैं नैटको फार्मा के साथ। एडकॉक इनग्राम, ये जो ऑपरेटिंग एंटिटी है जो मैन्युफैक्चर एंड डिस्ट्रीब्यूट करती है जेनेरिक एंड ओटीसी मेडिसिन अक्रॉस अफ्रीका। एंड कंपनी का ऑलमोस्ट पी मल्टीपल जो है 10x है, एंड मार्केट कैप इज ऑल्सो 4,500 करोड़ के आसपास। तो दो टॉक्स आर स्टिल गोइंग ऑन, बट अभी तक कुछ ऑफिशियल यहाँ पे फाइलिंग दोनों कंपनीज ने की नहीं है। नेक्स्ट न्यूज इज फ्रॉम इंडसइंड बैंक. इंडसइंड बैंक इज प्लानिंग टू रेज ऑलमोस्ट $3.5 बिलियन टू रिस्टोर जो $230 मिलियन का यहाँ पे उनको जो अकाउंटिंग की वजह से लॉसेस हुआ था। मेनली इंडसइंड बैंक इज लुकिंग टू सिक्योर 30,000 करोड़ का फंडिंग, जिसमें से 20,000 करोड़ जो है वो डेट इशू रहेगा थ्रू प्राइवेट प्लेसमेंट बेसिस पे। एंड जो बचा हुआ 10,000 करोड़ है वो कैपिटल इंक्रीज रहेगा थ्रू इशू और प्लेसमेंट ऑफ सिक्योरिटीज। बैंक का ओवरऑल नेटवर्थ में एक यहाँ पे बड़ा बम्प आया था ऑलमोस्ट $230 मिलियन का, ड्यू टू द मिस अकाउंटिंग ऑफ जो इंटरनल डेरिवेटिव ट्रेड्स रिलेटेड जो था, हम सबको पता ही था। उसके बाद जो बैंक के सीईओ है मिस्टर सुमन कथपालिया, एंड जो डेप्यूटी भी है उन्होंने रिजाइन भी किया था। प्लस अभी के लिए वहां पे एज सच एक कमिटी एक्ट कर रही है टू ऑपरेट द बैंक। दो सीईओ अभी भी अवेटेड है। तो जो यूके बेस्ड हिंदुजा फैमिली है विच ओन्स ऑलमोस्ट 58.82% स्टेक इन बैंक, एंड उसके प्रमोटर्स भी लिस्टेड है। तो एंड दे आर मेजर शेयर होल्डर इन दिस बैंक, तो वो कंट्रोल कर सकते हैं डिसीजन मेकिंग। तो उन्होंने ही यहाँ पे एक बोर्ड से अप्रूवल लिया है टू इंक्रीज दिस 30,000 करोड़। प्लस एडिशनली दिस फैमिली कैन नॉमिनेट अप टू 2 डायरेक्टर ऑन इंडसइंड बोर्ड एज द बैंक सेड, क्योंकि इसके बाद ही अभी के लिए प्रमोटर्स की तरफ से वन नॉन इंडिपेंडेंट नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर इज एक्टिंग ऑन द बोर्ड। इंडसइंड करेंटली जैसे मैंने कहा है कि एग्जीक्यूटिव कमेटी रन कर रहा है। 2-3 सीनियर बैंकर्स इन्होंने शॉर्टलिस्ट किए हैं, मिस्टर राजीव आनंद, राहुल शुक्ला एंड अनूप साहा, जो पोजीशन सीईओ के पोजीशन के लिए यहाँ पे कंसिडर हो सकता है। ऐसे रिपोर्ट्स है, दो कंपनी की तरफ से कुछ भी ऑफिशियल यहाँ पे न्यूज आई नहीं है। जस्ट वन थिंग टू टेक इन नोट दैट मिस्टर साहा जो पहले नॉन बैंक लेंडर जो है बजाज फाइनेंस उनके एमडी रह चुके हैं, उन्होंने मंडे को ही वहां से एक रिजाइन किया है। तो ये एक हिंट बोल सकता है दैट वी कैन सी अ चेंजेस टू द सीईओ पोजीशन ऑफ द इंडसइंड बैंक, दो इट इज अ पॉजिटिव न्यूज फॉर द बैंक। नेक्स्ट इज आयोनॉक्स विंड ने भी यहाँ पे एक ऑलमोस्ट 1,250 करोड़ का राइट इशू अनाउंस किया है विथ 27% डिस्काउंट टू द मार्केट प्राइस। जो राइट इशू है उसमें शेयर होल्डर्स विल बी एलिजिबल टू रिसीव 5 शेयर्स फॉर एवरी 78 हेल्ड ऑन द रिकॉर्ड डेट ऑफ 29 जुलाई। इशू ओपन होगा 6 अगस्त को एंड क्लोज होगा 20 अगस्त को। तो बोर्ड की तरफ से इन्होंने भी ये अप्रूवल लिया है। तो आज के लिए बस इतना ही, एंड आई होप आपको ये आज का कवरेज अच्छा लगा होगा, एंड मुझे कमेंट्स में आप जरूर बताइएगा कैसे लगा, and have a great day ahead. Thanks so much.